हेलो दोस्तों, MJ टेक्निकल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास है एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन जो कि 2 गेज में रिवाइंड किया जाता है। यानी कि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, तो बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ और जाने कि 2 नंबर वायर गेज में ये सीलिंग फ़ैन कैसे रिवाइंड किया जाता है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ समझने के लिए इसे अगर काट कर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर होगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये दोस्तों, हमारे पास हो जाता है इसका स्टेटर, जो कि मैंने इसका जो रनिंग वाली कॉइल है उनको काट लिया है। यानी ये दूसरे गेज में है और नीचे वाली जो है स्टार्टिंग कॉइल ये दूसरे गेज में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कौन सा गेज इसमें लगाया जाएगा वो भी जानने वाले हैं, और किस तरह से रिवाइंड करते हैं वो भी जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं जो ये कॉइल हैं इनको भी निकाल लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं पेपर लगा लेता हूँ ताकि रिवाइंड करने में आसानी हो जाए और कॉइल लॉक हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने इसमें जो इसका वायर था वो निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने PVC पेपर को लगा लिया है। ठीक इसी तरह से इसमें पेपर लगा लेना होगा और उसके बाद मोटर को रिवाइंड करने के लिए ले चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको रिवाइंड करते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा वायर गेज डलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास 2 रील हैं, यानी दोनों अलग अलग गेज की रीलें हैं। यानी ये 35 नंबर वाली रील है जो स्टार्टिंग में यूज़ करने वाले हैं, और ये हो जाती है 34 नंबर रील जो कि हम रनिंग में यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ दोस्तों, अभी तक आप सिंगल वायर से ही फ़ैन को रिवाइंड करते आए हैं, लेकिन ये इसमें डबल वायर इस्तेमाल होता है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हैवी ड्यूटी होता है और इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें मोटा वायर लगाना होता है ताकि ये अच्छी स्पीड में घूम सके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको ले चलता हूँ रिवाइंड करने के लिए। तो यहाँ आ जाते हैं हम अपनी मशीन पर, और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसमें 380 टन 35 नंबर वायर से इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ दोस्तों मैं इसका बता देता हूँ वाइंडिंग डेटा। ये हो जाता है इसका स्टार्टिंग टन वाला डेटा। 380 टन डालेंगे इसमें 35 नंबर कॉपर वायर से। ठीक इसी तरह से 380 टन इसमें पूरी में मैं डाल चुका हूँ, और ये पूरा सर्किट मैंने जो है इसका बना लिया है। यानी 14 कॉइल इसकी बन चुकी हैं, और अब बारी आ जाती है इसमें इस तरह के पेपर लगाने की। तो इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेते हैं, और फोल्ड करने के बाद यहाँ जिस तरह से मैंने इसमें ये पेपर डाले हैं, ठीक इसी तरह से ये 2-3 पेपर मैंने आपको डालकर दिखाए हैं। इसमें सारी कॉइल में इसी तरह से पेपर लगाया जाएगा ताकि जो कॉइल है हमारी वो अच्छे से लॉक हो जाए और बाहर एक भी वायर ना निकल पाए। और ये हो जाती है दोस्तों इसकी 2 लीडें, और 2 ही लीडें हमारी रनिंग में भी निकल कर आने वाली हैं। और साथ ही दोस्तों मैंने इसमें जो पेपर था वो भी लगा लिया है, और सारी कॉइल जो जितनी भी इसमें कॉइल हैं वो सारी की सारी मैंने इसमें लॉक कर दी हैं। और ठीक इसी तरह से अब बारी आ जाती है रनिंग कॉइल बनाने की। तो यहाँ भी मैं पेपर डाल लेता हूँ और इसकी भी कॉइल बना लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने
रनिंग वाला सर्किट भी इसमें डाल लिया है, यानी रनिंग की जो कॉयल है वो भी मैंने डाल ली है। और ये हो जाता है इसका कंप्लीट वाइंडिंग डेटा, यानी 355 टन हम 34 नंबर कॉपर वायर से इसमें दे चुके हैं। और अब इसने भी दोस्तों ठीक जिस तरह से नीचे पेपर फोल्ड कर के लगाए थे, इसी तरह से यहाँ भी फोल्ड करने के बाद पेपर को लगाया जाएगा ताकि कॉयल लॉक हो जाए और किसी भी तरह का कोई भी बॉडी को अर्थ ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं इसके पेपर भी लगा लेता हूँ और साथ साथ इसकी जो लीडें हैं ये भी मैं यहाँ से ऊपर को निकाल लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसकी चारों लीडें निकाल ली हैं और जो इसकी शाफ्ट है उसके अंदर से भी निकाल कर बाहर कर ली हैं ताकि कनेक्शन करने में आसानी हो जाए और किसी भी तरह की कोई परेशानी हमारे सामने ना आए। तो यहाँ दोस्तों अब इसमें वार्निश लगाकर सुखा लेने की ज़रूरत है और जो इसके बेरिंग है उसमें भी ग्रीस लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फ़ैन चलने में थोड़ा भारीपन ना महसूस करे और फ्री घूमने के साथ साथ लॉन्ग लाइफ हो जाए। तो यहाँ इसको बॉडी में डाल लेते हैं। सुखाने के बाद इसको इस तरह से बॉडी में लगा लेंगे। चाहे तो आप नीचे भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि नीचे ही लगाया जाए, ऊपर की बॉडी में भी आप इसको फिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसको ऊपर वाली बॉडी में ही फिट कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ इसका रिंग है और उसमें ये पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर सही बैठा है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ऊपर वाली बॉडी में इसे फिट कर लिया है और सेंटर बिल्कुल सही है। और नीचे वाली जो इसकी प्लेट है यानी बॉडी है उसको भी इसमें लगाकर जो 3 बोल्ट हैं उनको अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि लूजिंग बिल्कुल भी ना रहे। और टाइट करने के बाद धीरे धीरे इसको सेट करेंगे, यानी इसकी सेटिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पुराने फ़ैन हैं इसमें, इसीलिए इनकी सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। नए फ़ैन आजकल अच्छी सेटिंग में आ रहे हैं, यानी जैसे ही हम इसको लगा लेते हैं फ़ौरन अच्छे से फ्री कंडीशन में घूमना शुरू हो जाता है। लेकिन इनका बॉडी थोड़ा भारी होती है इसलिए इनकी सेटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन सॉलिड सेटिंग इनकी आ जाती है। आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी सेटिंग इसकी आ चुकी है और बिल्कुल पंखा फ्री हो चुका है। इन बोल्टों के ज़रिए ही इसकी सेटिंग करते हैं, यानी अगर थोड़ा जाम चल रहा है तो एक बोल्ट लूज़ कर लेते हैं और दूसरा टाइट कर लेते हैं जिससे सेटिंग हमारी अच्छे से आ जाती है। और हैमर का भी प्रयोग थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि सेटिंग आने में कोई परेशानी ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा पंखा अच्छे से सेट हो चुका है, यानी इसकी जो सेटिंग है वो बहुत बेहतरीन आ चुकी है। अब बारी आ जाती है इसके कनेक्शन वगैरह करने की। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर कैप को इसमें लगा लेते हैं और उसके बाद इसके कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ इसमें 4 वायर हो जाते हैं, 2 ब्लू और 2 रेड। तो कोई भी 2 अलग अलग कलर के वायर हम इस तरह से ले लेंगे और उनको ऐसे जॉइंट करने के बाद इसे बना लेते हैं कॉमन। और ये जो 2 वायर बच जाते हैं इनको कैपेसिटर कैप पर, कैपेसिटर के एक वायर पर दे देंगे। तो यहाँ दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद हम इसको ये जान लेते हैं कि सीरीज़ अच्छी तरह से ये दिखा रहा है या नहीं। कभी कभी सीरीज़ बहुत ज़्यादा जल जाती है जिसकी वजह से पंखा बहुत स्लो घूमता है या बिल्कुल घूमता ही नहीं, तो इसलिए सीरीज़ में चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अब जो
2 वायर बचे हुए हैं, उन पर हम जो कैपेसिटर के 2 वायर होते हैं उनमें से एक एक वायर कैपेसिटर का इसमें लगा देंगे। यानी कोई सा वायर किसी पे भी लगा दें, ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक ही वायर को लगाया जाए। दोनों वायर में से कोई सा भी वायर एक अलग अलग कहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक वायर मैं लाल पर लगा देता हूँ और एक ब्लू वाले पर लगा देता हूँ। और उसके बाद इसके चक्कर भी चेक करके देख लेंगे कि सीधे हैं या उल्टे हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं अपनी सीरीज़ वायर उठा लेता हूँ और ये देख लेता हूँ कि चक्कर उल्टे हैं या सीधे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ चक्कर हमारे बिल्कुल उल्टे हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में हमें कोई सा भी एक वायर पलट कर लगा देना है। यानी नीला या लाल कोई सा भी एक वायर हम खोल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं लाल वायर को खोल लेता हूँ और जो एक वायर मैंने कॉमन पर लगाया था उसको खोलकर उस कॉमन वाले यानी ब्लू वाले वायर के साथ जोड़ देता हूँ। और ये जो रेड वाला इसमें से मैंने निकाला है, ये मैं कैपेसिटर पर लगा दूंगा। तो इससे हमारे चक्कर जिस तरह के हम चाह रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज इसको घुमाना चाह रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज फ़ैन घूमना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब उसके बाद फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे चक्कर बिल्कुल सीधे आ चुके हैं। यानी अब हमारा फ़ैन जिस तरफ को हम घुमाना चाह रहे हैं उसी तरफ को घूमना शुरू हो चुका है। और अब सीरीज़ वायर इसमें लगाकर इसे चेक कर लेंगे और इसको घुमाकर भी इसके राउंड देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक वायर मैंने कॉमन पर लगा दिया और एक रेड वाले कैपेसिटर पर लगा दिया और उसके बाद सीरीज़ वायर लगाकर इसे चेक कर लेता हूं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्पीड में फ़ैन हमारा घूम चुका है। यानी ये ज़बरदस्त स्पीड में घूमना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है और अब काम आ जाता है आप लोगों पर। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो उनके पास बिना देरी किए हुए तुरंत पहुंच जाए। और जो दोस्त पहले से सब्सक्राइब हैं वो शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।